तो जैसे कि आपने पिछले वाले एपिसोड के अंदर देखा था कि साओचेन के ऊपर हमला कर दिया था यंग मास्टर ने अपने मैजिकल बीस्ट से। ये देख के जो साओचेन होता है वो भी गुस्से में आ जाता है और अपने फायर ब्लेड निकाल के उस मैजिकल बीस्ट की तरफ जाने लगता है। और इस एपिसोड की यहीं से स्टार्टिंग होती है, जहाँ पे जो मैजिकल बीस्ट होता है वो अपना एक अटैक बनाता है और सीधा साओचेन के ऊपर हमला कर देता है। तो साओचेन भी काउंटर में हमला कर देता है और जैसे ही दोनों के अटैक टकराते तो वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। और जब कुछ देर बाद एनर्जी चढ़ती है तो फिर हमें साओचेन दिखाया जाता है, जो की अभी के लिए मूर्ति के अंदर कन्वर्ट हो चुका था, क्योंकि उस मैजिकल बीस्ट की अटैक की वजह से साओचेन की बॉडी के ऊपर एक पत्थर की सील बन गई थी। तभी जो गू फैमिली का यंग मास्टर होता है उस मैजिकल बीस्ट के सर के ऊपर आ जाता है और लिंगर की तरफ देखते हुए बोलता है कि अब इसकी जान आपके हाथ में है। ये सुन के जो लिंगर होती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। जैसे उनके यंग मास्टर बोलता है कि ये तो मेरे लिए काफी ज्यादा ऑनर की बात है, मेरा बस चले तो सारी दुनिया की खुशी आपके कदमों में डाल दूं, बस मैं चाहता हूँ कि आप बस खुश रहो। मगर लिंगर को अभी के लिए उसकी बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता और वो साओचेन की तरफ आगे बढ़ रही होती है और गुस्से से बोलती है अभी के लिए हम दोनों एक ही जगह से आते, इस वजह से मैं तुम पे थोड़ा सा रहम करूंगी और मैं तुम्हारी हड्डियों का चूरमा नहीं बनाऊंगी। और एक साओचेन के ऊपर जो स्टोन की सील बनी होती है उसके अंदर क्रैक्स आने लगते हैं। ये देख के लिंगर बोलती कि अभी के लिए तुम पूरी तरीके से सील हो, मगर फिर भी तुम अभी के लिए हार मानने को तैयार नहीं हो। और ये बोल के वो अपनी तलवार साओचेन के ऊपर हमला कर देती है। वहीं पे जो साओचेन की बॉडी होती है उसके ऊपर अभी के लिए काफी सारे क्रैक्स आ जाते हैं और हमें साओचेन की स्पेशल वर्ल्ड दिखाया जाता है, जहाँ पे साओचेन ब्रेक थ्रू कर चुका था सेकंड लेवल में। इसी वजह से उसकी बॉडी के ऊपर जो सील होती है उसके अंदर काफी ज्यादा क्रैक्स आ जाती है और जो लिंगर का अटैक होता है उसमें लगता है उससे पहले जो सील होती है वो टूट जाती है और उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है, जिस वजह से लिंगर होती है वहाँ से काफी दूर पीछे खिसकी चली जाती है। यहाँ तक कि जो यंग मास्टर और उसके साथी होते हैं उन्हें भी अभी के लिए खड़े होने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। वहीं पे जो साओचेन होता है वो आसमान के अंदर चला जाता है और उसका जो औरत है वो अभी के लिए चारों तरफ फैल रहा होता है, जिस वजह से आसपास में डले जो छोटे मोटे स्टोन होते हैं वो हवा में फ्लोट करने लगते हैं। तभी जो साओचेन होता है वो जमीन के ऊपर आ जाता है और यंग मास्टर के जो बर्फ के एरो होते हैं उन्हें बस अपने एक हाथ मूव करने से ही तोड़ देता है और बोलता है कि अभी के लिए जो मेरी फैमिली वो वर्ल्ड ऑफ मोर्टल के अंदर जिंदा है, इस वजह से मैं उनसे बिना मिले तुमसे कैसे हार सकता हूँ। ये बोलती है जो यंग मास्टर की बर्फ के एरोस के जो टुकड़े होते हैं उन्हें कंट्रोल करने लगता है और सीधा उनसे हमला कर देता है लिंगर के ऊपर। देखिए जो लिंगर होती है वो काफी ज्यादा डर जाती है, मगर तभी जो यंग मास्टर होता है उसे बचा लेता है और अपने मैजिकल बीस्ट से हमला कर देता है साओचेन के ऊपर। मगर जो साओचेन होता है उसके हमले से बच जाता है, मगर जो मैजिकल बीस्ट होता है वो हमला करना नहीं रोकता और वो कंटिन्यू साओचेन के ऊपर हमला करता रहता है। मगर साओचेन अब उसके हमलों से बहुत ही आसानी से बच रहा होता है, इसी वजह से उस मैजिकल बीस्ट के सामने आके खड़ा हो जाता है और फिर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जो कि उसकी फायर रिंग होती है और उनसे हमला कर देता सीधा उस मैजिकल बीस्ट के ऊपर। ताकि अभी के लिए उसने ब्रेक थ्रू कर लिया अपने लेवल को, इस वजह से उसकी अटैकिंग पावर होती है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो बहुत ही आसानी से उस मैजिकल बीस्ट के चितड़े चितड़े उड़ा देता है। और साथ ही जो तीनों स्केलेटन थे जो बर्फ के अंदर फ्रीज हो चुके होते हैं वो भी आजाद हो जाते हैं। मगर तभी साओचेन उन तीनों से बोलता है कि अभी के लिए जो तुम्हारी बॉडी वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी है, इस वजह से तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम तीनों अभी के लिए फाइट नहीं कर सकते। ये सुन के जो तीनों बंदरा होते हैं वहाँ से निकल लेती हैं और यहाँ पे जो लिंगर होती है वो लड़खड़ाती हुई खड़ी होती है और बोलती है कि अभी के लिए इसने कुछ ही टाइम के अंदर ही सेकंड लेवल के अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया, इस वजह से इसके जो भगने के चांसेस वो काफी ज्यादा है और अगर ये एक बार यहाँ से भग गया तो फिर इसको पकड़ना हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये बोल के जो लिंगर होती है वो साओचेन के पीछे पीछे जाने लगती है, मगर ये देखते जो यंग मास्टर बोलता है कि अभी के लिए हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, अगर हम अंदर जाते हैं तो हम लोग बहुत ही बड़ी मुसीबत के अंदर पड़ जाएंगे। फिर हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है जिसे पॉइजन लैंड बोला जाता है, जहाँ पे लिंगर यंग मास्टर और उसके साथी को लेकर आ चुकी थी और बड़वाने में लगी होती है और बोलती है अभी के लिए हमें उस हरामी को जल्द से जल्द ढूंढना होगा यहाँ पर मॉन्स्टर किंग के आने से पहले। ये सुनकर जो यंग मास्टर होता है वो अपने सभी साथियों को आदेश करता और बोलता है कि जल्दी से जल्दी ढूंढो। ये बोलती है वो सभी लोग साओचेन को ढूंढने लगते, मगर जैसे वो थोड़ा सा अंदर जाते तभी जो पॉइजन होता है उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से वो जॉम्बीज बन जाते हैं और अपने साथियों के ऊपर हमला करने लगते हैं और देखते देखते काफी सारे पॉइजन से इफेक्ट हो जाते हैं। ये देखते कि यंग मास्टर की सिट्टी बिट्टी को लो जाती है और बोलती कि इन लोगों के ऊपर पॉइजन हावी हो चुका है। तभी उसी के सर्वेंट आकर यंग मास्टर के ऊपर हमला कर देते, मगर उसका दूसरा साथी आकर उसे बचा लेता है और लिंगर भी एक सर्वेंट को मार देती और यंग मास्टर से बोलती तुम क्या ताड़ रहे मुंह को, मारो इनको। इसी वजह से आपस में फाइट छिड़ जाती है और वो एक दूसरे को मारने लगते और साथ ही वहाँ से दूर दूर भाग रहे होते हैं और अगर कोई उनके ऊपर हमला कर देता तो वो लोग बहुत ही आसानी से उसे मार डालते थे। अभी जो यंग मास्टर होता है वो अपनी पावर को बाहर निकाल लेता है और अपने स्क्रॉलों से उन सभी को कैद कर लेता है और फिर उसके स्क्रॉल से जो एनर्जी निकलती है वो पॉइजन को नष्ट कर देती है और वो सभी के सभी एकदम नॉर्मल हो जाते हैं। ये करके जो यंग मास्टर होता है एकदम से चौड़ में आ जाता है और लिंगर लिंगर पुकारने लगता है, मगर जो लिंगर होती है वहाँ से पहले निकल चुकी थी। ये देख के जो यंग मास्टर होता है वो भी डीप के अंदर जाने लगता है, मगर तभी उसके जो सैनिक होते हैं उसे रोक देते और बोलते यंग मास्टर प्लीज अंदर मत जाइए, अंदर मिलेगा मॉन्स्टर किंग। जैसे उनकी यंग मास्टर बोलता है कि अभी के लिए मेरे पास इस पॉइजन का एंटीडोट वाली टेक्निक है। ये बोलते हैं वो अपने एक स्क्रॉल को आसमान में फेंक देता है, जिस वजह से जो स्क्रॉल होता है वो ओपन हो जाता है और उसके अंदर से एनर्जी निकल के उन लोगों के ऊपर पड़ने लगती है, जिस वजह से पॉइजन अब उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इसी वजह से जो यंग मास्टर होता है उन सभी को लेकर डीप फॉरेस्ट के अंदर जाने लगता है और फिर सीन कट होकर साओचेन के ऊपर आ जाता है, जो कि अभी के लिए जंगल की काफी डीप में आ चुका होता है और बोल रहा था कि ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है, यहाँ पे दलदल बनी हुई है चारों तरफ। मगर वो नहीं रुकता और आगे बढ़ता रहता और बोलता है कि अभी के लिए उन लोगों ने मेरा पीछा छोड़ दिया होगा। मगर तभी उसकी किसी चीज के ऊपर नजर पड़ती है, जिस वजह से वो तुरंत उस जगह की तरफ भागने लगता है और वो जगह कोई और नहीं, वो होती है एक बहुत ही बड़ी गुफा। तभी जो साओचेन होता है उछलते कूदते हुए उस गुफा के पास पहुंच जाता, जहाँ पर उसकी नजर पड़ती है काफी सारी प्लांट की बेलें दिखाई जाती, जिसके बीच में एक
बंदा फंसा हुआ था। और उसके बाद जो साओचेन होता है वो कुछ सोच समझ पाता, उससे पहले जो प्लांट की बेलें होती है उसके ऊपर हमला कर देती है। और फिर इसी के साथ जो सीन होता है कटो के लिंगर के ऊपर आ जाता है, जो कि अभी के लिए काफी ज्यादा जख्मी हालत में जंगल के अंदर साओचेन को ढूंढ रही होती है। और उसकी हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब थी, मगर तभी जो पॉइजन होता है उसी की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। ये देखती है जो लिंगर होती है बोलती कि मैं अभी के लिए यहाँ पे नहीं मरना चाहती। इसी वजह से वो तुरंत खड़ी हो जाती है और वहाँ से आगे जाने लगती है, जहाँ पर उसके सामने एक बहुत ही खतरनाक गुफा बनी होती है। और फिर सीन कटो के साओचेन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर वो प्लांट की टहनियां उसे एक अंडर पैलेस के अंदर लाके छोड़ देती है। जहाँ पर आतिगन साओचेन की सबसे पहली नजर एक सर के स्केलेटन के ऊपर पड़ती है, मगर जैसे वो साइड में देखता था वहाँ पे उसे और भी काफी सारे स्केलेटन दिखाई देते, क्योंकि ये जगह थी इंटरनल किंग की, जो कि स्काई वॉकिंग लेवल 9 के ऊपर है। और साथ ही साओचेन उसे देखती उसके पावर लेवल को समझ जाता है। इस वजह से वो आसपास की जगह देखने लगता है, क्योंकि उसे पता था अगर ये जग गया तो उसे वो कुत्तों वाली मौत मारेगा। इस वजह से वो गेट की तरफ देखता है और वहाँ से जाने लगता है, मगर जैसे वो थोड़ा सा आगे बढ़ता तभी साइड से एक ब्लैक फॉग आता है और वो साओचेन की बॉडी के अंदर चला जाता है, जिस वजह से साओचेन की जो बॉडी होती है वो जलने लगती है। मगर कुछ ही देर में उसका जो दर्द होता है वो कम हो जाता है, मगर तभी उसकी नजर पड़ती है एक क्लॉथ के ऊपर, जिसे देखते ही बोलता है आखिर किस तरीके का कपड़ा है जहाँ पर अभी भी जीवन है। और लड़खड़ाते उस कपड़े की तरफ आगे बढ़ता रहता है और बोलते कपड़ा बहुत ही अजीब है। मगर साओचेन उस कपड़े को ले पाता उससे पहले वहाँ पे लिंगर आ जाती है, जिसकी हालत अभी के लिए थोड़ी सी खराब हो रखी थी पॉइजन की वजह से। मगर जो मानने का जुनून था वो बिल्कुल भी कम नहीं होता है और बोलती है क्योंकि ये जगह तो मार के दफनाने के लिए काफी ज्यादा अच्छी है। मगर वो कुछ कर पाती उससे पहले उसकी जो हालत होती है वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है। देखिए जो साओचेन होता है वो बोलता है तुम अभी के लिए बहुत बुरी तरीके से इफेक्टेड हो चुकी इस डेथ पॉइजन से, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि तुम अपनी एनर्जी को बचाओ और ये सोचो कि तुम यहाँ से कैसे बच सकती हो। जो लिंगर होती है वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और अपनी तलवार के अंदर अपने फेस को देखती है और बोलती है क्या सच में अभी के लिए मेरी बॉडी के अंदर ये डेथ पॉइजन जा चुका है। और ये पे जो साओचेन होता है उस कपड़े को लेने के लिए जाने लगता है। जैसे ये लिंगर देखती है तो उसकी नजर भी उस कपड़े के ऊपर पड़ जाती है और अपने बोलती है इस कपड़े के अंदर कोई पावर है जिसकी वजह से पॉइजन उसके ऊपर हमला नहीं कर पा रहा है। और पे जो साओचेन होता है उस कपड़े को लेने वाले होते हैं तभी जो लिंगर होती है वो अपनी तलवार से हमला कर देती है, जिस वजह से जो कपड़ा होता है वो छूट जाता है। और फिर क्या उन दोनों के बीच टॉम एंड जेरी वाली फाइट स्टार्ट हो जाती है, जो कि एपिसोड फर्स्ट से चलती आ रही है। मगर अभी के लिए पॉइजन की वजह से उन दोनों की जो हालत थी वो थोड़ी सी ज्यादा खराब होती है, इस वजह से वो अभी के लिए अपनी रियल स्ट्रेंथ के अंदर फाइट नहीं कर पा रहे थे। मगर जो कपड़ा की छीना चपटी तो वो एकदम टॉप नॉच चल रही होती है। मगर तभी अचानक से उनकी जो सिट्टी विट्टी होती है वो गुल हो जाती है, क्योंकि जो मैजिकल बीस्ट वो थोड़ी सी अंगड़ाई ले देता है, जिस वजह से उसकी बॉडी में से काफी तो पॉइजन बाहर निकलता है। ये देख के साओचेन की पैंट में उससे निकल आती है और बोलती क्या ये अभी के लिए जगने वाला, अगर ये जग गया तो ये हम लोग को मार डालेगा। इसी वजह से वो सीधा कपड़े के ऊपर हमला कर देता और लिंगर को छोड़ देता। वहीं पे जो लिंगर होती है वो सीधा साओचेन के ऊपर हमला करती है, क्योंकि उसका जो मकसद था वो क्लियर था, उसे सिर्फ साओचेन को मारना था। मगर वहीं पे जो साओचेन था उसे अपनी जान बचानी थी। इसी वजह से वो थोड़ी देर की छीना झपटी के अंदर वो लिंगर से वो कपड़ा भी ले लेता और साथ ही उसकी तलवार को भी छीन लेता है। इस वजह से जो लिंगर होती है वो घुटनों पे आ जाती है और बोलती है हरामी कुत्ते। ये सुनकर जो साओचेन तो वो लिंगर की तरफ आगे बढ़ने लगता और बोलता है कि तुम अभी के लिए रियलिटी को नहीं समझी हो, यहाँ पे तुम कोई रॉयल प्रिंसेस नहीं हो जो तुम लाइफ और डेथ का डिसाइड करोगी, क्योंकि इस जगह पे जो तुम्हारा औहदा वो कोई वैल्यू नहीं रखता है कि तुम इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर कौन सी फैमिली से बिलोंग करती थी। ये बोलती कर वहाँ का जो माहौल होता है एकदम से फुल इंटेंस हो जाता था। वही जो लिंगर होती है वो गुस्से से बोलती कि तुम वो हरामी लड़के जिसने रॉयल फैमिली के लोगों को मारा है और साथ ही तुमने मुझसे बदला लेने के लिए ड्रग्सों का यूज किया था, और इन्हीं सभी कारणों की वजह से अगर मैं तुम्हारे 100 टुकड़े भी कर दी थी तो भी ये कम होगा, तो तुमने अभी के लिए नीच हरकतें की हैं। जिस उनके साओचेन बोलते कि हालांकि मैंने एक बार सोचा था कि मैं तुम्हें मार डालूं, मगर मैं अभी के लिए एक बात क्लियर कर दूं, मैंने तुम्हारे ऊपर ना कोई ड्रग्स का यूज किया था ना कोई पॉइजन का। जिस उनके जो लिंगर होती मारने के लिए जाने लगती और बोलते कि तुम्हारी इतनी मत तुम अभी भी झूठ बोल रही हो। मगर जो साओचेन होता है वो शांत रहता और बोलता कि जब मैं वहाँ पे पहुंचा था तब मुझे वहाँ पे एक जलती हुई चीज दिखाई दी थी, तो मैं उसके पास गया और मैंने उसे स्मेल किया तो मुझे पता चला वो एक मेडिसिन है जिसकी वजह से लोगों को इल्यूजन दिखाई देते हैं। इसी वजह से अगर तुम अभी के लिए इसके बारे में सच में पता करना चाहती थी तो मैं उस बंदे को ढूंढना चाहिए जिसने उस फ्लावर को जलाया था और तुम्हारे कमरे के अंदर रखा था, क्योंकि मेरे पास वो फ्लावर कहाँ से आएगा, मैं तो कुछ टाइम पहले यहाँ पे टपका हूँ। जो लिंगर होती वो अपने दिमाग पे जोर डालती और उसे पुरानी फ्लैश पे खाने लगती जहाँ पे यंग मास्टर ने उसी फ्लावर को रखवाया था और वो बोला था कि अभी के लिए प्रिंसेस इसकी स्मेल लेके आप सोगी तो आपको बहुत ही बढ़िया नींद आएगी, इस वजह से जाइए और जाकर इसकी स्मेल लेके सोइए, क्योंकि इससे जो आपका माइंड है वो एकदम रिफ्रेश हो जाएगा। और जब लिंगर फ्लैशबैक से बाहर आती तो उसके सर में काफी तेज दर्द हो रहा था और उसकी जो हालत होती है वो काफी खराब हो जाती है और बोलती है साओचेन अभी के लिए मैं तुम्हारी बातों पे क्यों विश्वास करूं। ये सब सुनती जो साओचेन तो भड़क जाता और बोलते कि तुम लोगों को नहीं समझ सकती हो और तुम अभी के लिए ये डिजर्व करती है दूसरों के हाथों से यूज होना, क्योंकि तुम एक नंबर की बेवकूफ हो। और बोलती वो तलवार से सीधा लिंगर के ऊपर हमला कर देता उसे मारने के लिए, मगर तभी जो पॉइजन होता है उसके ऊपर हमला कर देता जिस वजह से उसे अपने अटैक को रोकना पड़ता है और साथ ही उस पॉइजन की वजह से उसे पीछे भी हटना पड़ता है और साथ ही 2-4 गुलटियां लगाता और उस पॉइजन से बच जाता है। जो पॉइजन होता है वो लिंगर को चारों तरफ से घेर लेता है। ये देखते साओचेन बोलता है कि अभी के लिए पॉइजन ने तुम्हारी हार्ट के ऊपर हमला कर दिया, इस वजह से तुम ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाओगी। और बोल के वहां से जाने लगता और अपने थोड़े से कदम आगे बढ़ाता, मगर तभी अचानक से रुक जाता और बोलता है अभी के लिए हमारे बीच में कुछ पुराने रिलेशन है, इस वजह से अभी के लिए चीज मैं तुम्हारे हवाले छोड़ता हूँ, मैं जो दिखाई दे वो तुम कर सकती हो। और लिंगर की तलवार लिंगर को वापस करके साओचेन वहां से चला जाता है, मगर तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे हेवनली हॉर्स आ जाता है और फिर सीन कट होकर यंग मास्टर की टोली के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर वो अभी के लिए लिंगर को ढूंढ रहे होते। तभी यंग मास्टर के पास एक सर्वेंट आता है और उससे पता था कि मुझे वहाँ पे 3 स्केलेटन दिखाई दिए जो कि सामने की तरफ भगते हुए गए थे। ये सुनकर जो यंग मास्टर होता है वो बोलता है तो अभी के लिए जो प्रिंसेस है वो भी वहीं पर होंगी। और वो अपनी पूरी टोली को लेकर उसी डायरेक्शन की तरफ जाने लगता है और फिर सीन कट होकर साओचेन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे अभी के लिए पॉइजन लैंड से बाहर निकल आया था और उसका जो
वजन था वो भी पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। इसी वजह से वो उस कपड़े को निकाल के फेंक देता है और सामने की तरफ देखता है जहाँ पर अभी के लिए उसके जो तीनों स्केलेटन थे वो उसका इंतजार कर रहे होते, मगर तभी वहाँ पे आ जाता यंग मास्टर और साओचन के ऊपर चिल्लाते बोलता है कि अभी के लिए प्रिंसेस कहाँ पर है। ये सुनकर जो साओचन था उसकी तरफ देखता और बोलता कि मैं तुम्हें ढूंढ रहा था क्योंकि तुम अभी के लिए एक मुसीबत बन चुके, इस वजह से मैं अभी के लिए जड़ से मिटाना चाहता हूँ। ये सुनकर जो यंग मास्टर के चमचे होते हैं साओचन के ऊपर हमला कर देते हैं और ये पे जो चमचा सबसे आगे होता है हमला करने में उसकी गर्दन को पकड़ता और बहुत ही आसानी से तोड़ देता है और फिर एक एक करके उन सभी लोगों को बहुत बुरी मौत मारता है और कुछ ही सेकंड के अंदर उन सभी लोगों का पत्ता सब कर डालता है। और फिर उसके बाद यंग मास्टर को देखता है, जैसे देखते हैं जो यंग मास्टर होता है उसकी डर के मारे पैंट गीली उड़ने लगती है और वहां से भगने लगता है, मगर अब उसे क्या पता अब तो रसिया कुंडम बच चुकी थी क्योंकि आगे वो पीछे खाई। इसी वजह से यंग मास्टर की जो हवा होती है एकदम से चेंज हो जाती है और बोलता है साओचन भाई हमारे बीच में तो ऐसी कोई जानी दुश्मनी नहीं है, इसी वजह से हमारे बीच में अभी के लिए जो मैटर है उन्हें भूल जाते हैं। ये सुनकर जो साओचन हो तो बोलता है कि तुम अभी के लिए इसके लिए काफी ज्यादा लेट हो चुके हो। ये सुनकर जो यंग मास्टर होता है वो अपने असली रूप के अंदर आ जाता है और बोलता है कि अभी के लिए मैंने अपने स्क्रॉलों का यूज नहीं किया होता तो तुम अभी के लिए मेरे सामने इतना ज्यादा घमंडी होने की हिम्मत नहीं करते। और ये बोलती कर वो छलांग मार देता है और जब वो नीचे टपक रहा होता है तब उसके हाथ में एक स्क्रॉल आ जाता है जो कि एक फ्लाइंग टेक्निक होती है, जिस वजह से वो बहुत ही आसानी से वहां से जाने लगता है और साओचन से बोलता है साओचन मेरी बातों को याद रखना, मैं बहुत ही जल्दी अपनी पूरी आर्मी को बना के लेकर आऊंगा, फिर मैं देखूंगा तुम मेरे सामने कितने घमंडी बनते हो। और ये बोलती कर वो मस्त पापा का पर बनते वहां से जाने लगता है। ये सब सुनती कर साओचन बोलता है कि तुम अभी के लिए इतनी बकैती काट के इतनी आसानी से यहाँ से भाग जाओगी। और ये बोलती कर वो बड़े बंदर भाई की प्रैक्टिस का यूज करता और कूदते उछलते हुए आके सीधा हमला कर देता है और साओचन के ऊपर हंसने लगता है और बोलता है क्या हुआ, निकल गई हवा, निशाना चुक गया, क्योंकि अभी के लिए मुझे नुकसान पहुंचाना तुम्हारे लिए इतना ज्यादा आसान नहीं है। मगर तभी जो साओचन का अटैक होता है वो रिवर्स कर डालता और वापस आके सीधा यंग मास्टर में लगता, जिस वजह से यंग मास्टर की हालत हो जाती खराब, या फिर सीधी सिंपल भाषा में बोले गेम ओवर। और जो साओचन होता वापस पहाड़ की चोटी के ऊपर आ जाता और बोलता कि मैंने तुमसे पहले ही बोला था बदला लूंगा वो भी डबल लूंगा। इसी के साथ ये जो एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो लाइक कर देना और नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।